Okay, now next up, we'll, वो कहते हैं ain't no mountain high enough. Well, it's true for Sabina Beg and others too. उनको भी अब discuss करेंगे आज. हमारे साथ Samar Khan है. She's the first Pakistani to have biked on top of roof of Africa. So we'll invite her, Samar Khan. She's a cyclist and she's a very brave girl. Where is she, Samar? Come to the stage. उनके साथ ये है अब्दुल शकूर जो है शूटिंग चैम्पियन और रिप्रेजेंट करें एसएसयू सिंध पुलिस को. अब्दुल शकूर, प्लीज कम टू द स्टेज. हाय समर, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम. ठीक है, अब्दुल शकूर आप आ रहे हैं स्टेज पे. वी जस्ट वेटिंग फॉर हिम. उनके साथ साथ असद अली मेमन है जो यंगेस्ट पाकिस्तानी टू क्लाइंब अप साउथ अमेरिकन यूरोपियन हाईएस्ट पीक. उनकी भी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है. असद अली मेमन, प्लीज कम टू द स्टेज. अब्दुल शकूर आ गए. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम. And Asad Ali Memon, are you there? असद अली मेमन, चलिए ठीक है. मीनवाइल उनके साथ साथ हम लोग इनवाइट करेंगे सैयद गजनफर आगा को जो ऑफ रोड रैली चैम्पियन ऑफ गवादर हब जलमर्ग. एंड वील आस्क हिम हाउज एक्सपीरियंस बीन इन दिस एडवेंचर. सैयद गजनफर आगा, प्लीज़ कम टू द स्टेज. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. समर, बड़ी मज़ेदार स्टोरी है आपकी. आप फर्स्ट पाकिस्तानी हो टू हैव साइकिल्ड ऑन द रूफ ऑफ अफ्रीका. आप एक एडवेंचर एथलीट हो, माउंटेनियर हो, साइकिलिस्ट हो. आप लोअर दीर से आपका ताल्लुक है और अभी आप अनस्टॉपेबल हो. मार्शल आर्ट्स भी और सेल्फ डिफेंस पता नहीं क्या क्या सिखा रही हो. व्हाट आर यू डूइंग? टेल मी मोर. पहले तो मुझे ये पता है कि आप ये रूफ ऑफ अफ्रीका में कैसे पहुँच गई? रूफ ऑफ अफ्रीका पहुंचने का कॉन्फिडेंस मुझे पाकिस्तान से मिला फ्रॉम जीबी, क्योंकि माय फर्स्ट एडवेंचर रिकॉर्ड वाज साइकिलिंग ऑन द थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर्स विच इज़ बियाफो कराक्रम रेंज में. तो वहीं से मैंने सारा कुछ सीखा अबाउट माउंटेन्स, अबाउट सर्वाइवल, अबाउट सेल्फ डिफेंस भी इसीलिए सीखा क्योंकि आई हैव टू ट्रैवल लॉट, आई हैव टू लिव इन रिमोट एरियाज, इन रिमोट रीजन्स, इन एक्सट्रीम वेदर. और बीच में ऐसे केसेस हुए भी हरासमेंट के, वेयर आई हैव टू फाइट फिजिकल विद मैन. आई नो बहुत पॉपुलर हुआ. You heard that those stories ना. So everything whatever happened in Pakistan, it took me to Africa because I wanted to represent Pakistan beyond borders. Being an adventure athlete as a sport, जिसकी federation नहीं है, association नहीं है, and there are a lot of sports, लेकिन at least उनकी लोगों को समझ में आती है. मुझे समझाना पड़ता है कि मैं करती क्या हूँ. So it's really hard being the first one, setting and changing norms around sports. Action sports में there are a lot of fields, rock climbing, snowboarding. But it's good that you're creating waves and you're a trailblazer. और बहुत सारी awareness create कर रही है. But समर, मुझे बताएं कि आप masters हैं, right, in physics? Yeah. So does it make sense to be on top of mountains, है ना? It does make so much sense कि physics के बाद you decide to go up to the mountains. My educational background is applied physics and I never thought I'll end up an adventure athlete. लेकिन जब मैंने start किया तो बहुत relevant था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि calculations, measurements, फ्यूचर जितने भी हैं उनको कैलकुलेट करना, आपका परसेंटेज सक्सेस रेट कितना होगा, क्या चीज़ लैग कर रही हैं. सो फिजिक्स हेल्प मी अ लॉट क्योंकि मेरा सारा काम ये आउटडोर्स और एलिवेशंस में होता है. एंड नाउ यू गिविंग बैक एंड आज की जो हमारी थीम है ऑफ ड्रीमिंग, फिर आप उसको अचीव करो, ट्रांसफर कर रहे हो. सो यू आर ट्रांसफरिंग नाउ, सो यू आर टीचिंग लॉट ऑफ इंस्पायरिंग गर्ल्स. व्हाट आर यू टीचिंग देम? I'm really lucky also, plus I worked really hard like every athlete to get the learning, क्योंकि आप तभी दे पाते हैं लोगों को when your own cup is full. So I got such opportunities. आपको भी पता है GSMP, we shared the same platform by ESPNW, Russia, and there are a lot of international trainings included, जिसकी वजह से मुझे वो skills, वो नॉलेज या कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं किसी को सिखाती भी हूँ तो उनको उस स्टैंडर्ड के लिए ट्रेन किया जा सके. वेरी गुड समर, कंग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग सच अ स्ट्रॉन्ग गर्ल. अच्छा, अब हमारे साथ है अब्दुल शकूर. अब्दुल, आप शूटिंग चैम्पियन है रिप्रेजेंटिंग एसएसयू सिंध. आप मानसेरा से आपका ताल्लुक है, राइट? तो आपने मुझे ये पता है, जो मुझे इनसाइड स्टोरी ये पता है कि आपको फोर्सेस ज्वाइन करने का बहुत शौक था, मगर वेपन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था. एंड नाउ यू बिकम अ शूटिंग चैम्पियन. हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो ये बात हकीकत है कि मुझे वेपन्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता था. मुझे उनके मैकेनिज्म तक का नहीं पता था कि वो ये वर्क कैसे करते हैं ये. तो जब इन हुए इसमें और खेला देखा तो फिर हर चीज़ का पता चलता जाता है. जब आप कोशिश करते हैं तो कोशिश की पता चलता गया. और एक यही वजह है कि मैं प्रैक्टिकल शूटिंग की वजह से यहाँ बैठा हूँ. और आई होप प्रैक्टिकल शूटिंग में वर्ड बोल रहा हूँ सबको समझ आ जाए कि प्रैक्टिकल शूटिंग एक्चुअली है क्या. शायद नहीं समझ आ रहा होगा आप लोगों को प्रैक्टिकल शूटिंग क्या है. नॉर्मली हम प्रिसाइज शूटिंग के बारे में जानते हैं जो ओलंपिक में खेली जाती है. हमें सिर्फ शूटिंग का पता है, प्रैक्टिकल शूटिंग भी समझते हैं थोड़ा बहुत. हाँ, थोड़ी फास्ट होती है ये और इसकी टाइमिंग बड़ी मायने रखती है. हाँ. तो उसी वजह से मैं भी यहाँ इस वक्त मौजूद हूँ. अगर मैं उस वक्त शूटिंग को नहीं चुनता और परफॉर्मेंस नहीं होती
तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। और आपको लगता है कि आपको देख के अब बहुत सारे जो आपके यंगस्टर्स हैं जो अभी नए आ रहे हैं लॉट, वो होते हैं कि यार आप मुझे हमें भी सिखाएं, हमें भी ट्रेन करें, आप करते हैं वैसा? अच्छा, एक हसीन इल्ज़ाम हम पे लगता रहता है अक्सर कि हमने प्रैक्टिकल शूटिंग को मिडिल क्लास की हद तक ले गए, क्योंकि एक रॉयल स्पोर्ट्स है और बहुत महंगा स्पोर्ट है कि ज़ाहिर आप जानते हैं कि राउंड्स, वेपन, ये कितनी महंगी चीज़ें हैं ये। तो हम पे एक ये इल्ज़ाम लगता रहता है कि हम इसको मिडिल क्लास तक ले गए शूटिंग को। तो हमारी जो एक छोटा मोटा फ़ैन क्लब जो है, तो उसमें ज़्यादातर जो अक्सरियत है वो मिडिल क्लास लोगों की है और जो हमसे रब्ते में रहते हैं और चाहते हैं कि कम से कम वो एक स्पीड शूटिंग कर सकें। वो जो एक लड़का जिसको वेपन्स के बारे में पता है, वो शूटिंग चैम्पियन हो, दैट्स अ स्टोरी ऑन इट्स ओन। बहुत बहुत मुबारक आपको, कंग्रेचुलेशंस। अच्छा, अब हमारे साथ है जी असद अली मेमन, इज द यंगेस्ट पाकिस्तानी टू क्लाइंब अप साउथ अमेरिकन यूरोपियन हाईएस्ट पीक। आपका ताल्लुक लाड़काना से है एंड यू नो समहाउ यू वर अट्रैक्टेड टू एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। मतलब कैसे आप लाड़काना में ही पढ़े थे स्कूल में, क्या हुआ आपने बोला कि दिस इज समथिंग आई वांट टू डू, क्लाइंब माउंटेन्स? हाँ, सबसे पहले तो थैंक यू सो थोड़ा मच सा माइक अपनी प्लीज करिए पहले। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी है, और सबको मेरा सलाम, स्पेशली समीना आपा भी यहाँ पे हैं, सो अस्सलाम वालेकुम। एंड इनकी फैमिली को मैं स्पेशली बहुत क्लोजली जानता हूँ। जब हमारी पासू पी की एक्सपीडिशन थी ट्रेनिंग में, तो मिर्ज़ा अली साहब के साथ मैं 2 महीने जो है वो ट्रेनिंग की थी साथ में, सो आई नो देम वेरी वेल। जब भी आप माउंटेनियर का नाम लेते हैं या कहते हैं कि ही इज़ अ माउंटेनियर, तो आपके जहन में एक तासुर हो जाता है, यार ही मस्ट बी हेलिंग फ्रॉम समवेयर नॉर्थ, है ना। ये पहाड़ों पे पैदा होंगे, ये दिन ब दिन ये रोज़मर्रा पे ये पहाड़ देखते होंगे, फिर कहीं ना कहीं उनकी वो इंटरेस्टिंग या कोई दिलचस्पी उस फील्ड में पैदा हो जाती है। लेकिन मेरे केस में मैं उस जगह में पैदा हुआ हूँ जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर 40-35 होता है। इतनी गर्मी होती है, इतनी शदीद गर्मी होती है। एंड जब मैं 18 साल की उम्र में था, एंड आई थिंक मैं उसको एक गोल्डन चांस कहूँगा कि मुझे पता चला कि इस्लामाबाद में एक काइंड ऑफ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का एक वर्कशॉप हो रहा है। एंड मेरे पास टाइम भी था, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, थोड़ा बहुत फाइनेंस भी था, एंड आई ट्राइड, चलें यार इसमें हम अपनी एक लक ट्राई कर देते हैं, क्या पता आगे कुछ हो जाए। बहुत से लोगों ने डिस्करेज किया, क्या आप पागल तो नहीं हो गए, क्या आप ऐसी जगह में पैदा हो गए हो जहाँ पे बिजली भी नहीं, फिर भी इतना टेम्परेचर माइनस में होता है, इतना गर्म होता है, फिर आप उस जगह के बारे में जाने का सोच रहे हो जहाँ पे आपकी ठंड से जो है वो हाथ भी कट सकते हैं ना। सो आई हैड टू प्रूव दैट मिथ रॉन्ग। एंड अल्लाह का बहुत शुक्र है, मुझे अभी तक 4-5 साल हो गए इस फील्ड में। इसी साल रिसेंटली जनवरी में आई वाज इन अर्जेंटीना फॉर क्लाइंबिंग अकंगुआ, उससे पहले आई वाज इन रशिया फॉर क्लाइंबिंग एल्ब्रस, यूरोप की हाईएस्ट पीक। एंड बेसिकली आई एम फॉलोइंग अ ड्रीम जो आप पहले ही अचीव कर चुकी हैं, बीइंग द फर्स्ट। लेकिन मैं भी जो है इनका एक ड्रीम जो है वो फॉलो कर रहा हूँ ऑफ 7 समिट्स, एंड आई एम ट्राइंग टू बी द यंगेस्ट पाकिस्तानी एवर। स्पेशली समीना आपा का जो है वो मैं रिकॉर्ड ब्रेक कर सकूं, सो मुझे आपकी भी दुआएं चाहिए कि मैं आपका ही रिकॉर्ड ब्रेक कर सकूं। लेकिन मुश्किल चीज़ ये है कि मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूं वहाँ पे मेरे पास ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। समीना आपा या इन तरह की दूसरे लोग जो गिलगित या हुंजा शिमशार से बिलोंग करते हैं, नाउ दैट आपको चैलेंजेस का पता है कि अब आप पे बहुत सारा वेट आ गया है, क्योंकि अब आपको वापस करना है और आपको अवेयरनेस रेस करनी है उन लड़कों के लिए जो आपकी तरह ख्वाब देखते हैं। वेल अवेयरनेस के लिए तो सबसे पहले तो आई नीड टू क्रिएट सम प्लेटफॉर्म ना, सिंध की लेवल पे हो या पाकिस्तान की लेवल पे हो, कहीं पे भी अवेयरनेस तो तब होगी जब मुझे कुछ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, मैं कुछ आगे जाके करूँगा, देन पीपल वुड बी एबल टू फॉलो मी। अभी तो मैं अपने गोल के ऐसे समझे कि 30-40% के दरमियान में हूँ। आई नीड सपोर्ट, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, पब्लिक सेक्टर की हो, इंडिविजुअल बेसिस के नहीं। मैं जो कुछ भी करूँगा वो ये तो नहीं होगा ना कि असद अली मेमन ने किया था या किसी ने किया था। अल्टीमेटली पाकिस्तान वुड बी द समथिंग जिसका नाम हो, चाहे वो इंटरनेशनली हो या लोकली हो। Good luck, Asad, and I hope it's onwards and upwards for you आगे जाके. And congratulations again to all of you guys. I just wanted to add one more thing. February में आपको भी मैं वो बता दूं, February में I'm going for Kilimanjaro. So Kilimanjaro is basically समर भी जा चुकी हैं I think. Kilimanjaro में it's like 5 days, 6 days or maybe 7 days ना, एक normal. What I am trying to do is to break a record, at least उसको एक attempt कर सकूँ of the fastest ascent.
So right now it's a Carl Iglov, जो Swiss mountaineer है. He holds the fastest record, जो तकरीबन 9-9.5 घंटों का है. तो शायद आपका भी कोई स्पॉन्सर सुन रहा हो. हाँ? Yeah, हाँ, so तो ये ठीक है. so I'm trying my level best. मैं training भी कर रहा हूँ and I'm hoping कि मैं Good ये वाला रिकॉर्ड जो है, if not break, at least attempt कर सकूँ. ठीक किसी पाकिस्तानी ने ये वाला रिकॉर्ड जो है अभी तक attempt नहीं किया within a day. Asad, बहुत I wish you all the best. Yeah, thank you. Ghazaffar, just coming to you, Sayyid Ghazaffar Aka, you know, off-road rally champion, and now this is a passion, right? क्योंकि हमारे सबके दिमागों में ये है कि you know जो fancy cars collect करते हैं, the vintage cars और जो off-road rally championships हो जाते हैं, you know, it's a rich man's sport. Is this true? To some extent, yes. To some extent, No yes. lies about that, But, huh? but it's not entirely true. So, for people who want to do it, for people who want to do motorsports, there are many different avenues. Off-road racing is just one genre of motorsports. So you can have people who are doing karting, you can have people who are doing circuit racing. A lot of these sports are not happening any longer in Pakistan. Tragically, like he said, government patronage बहुत कम है, government support for the sports is not really there. And off-road rallies भी अब मेरे ख्याल से 3 एक रह गई हैं साल की जो with consistency हो रही हैं. So there's a lot of activity that you can do in motorsports without a very large budget, because we have a classic car scene which is really thriving in Pakistan. That's true. So it's you'll see a lot of television footage, you'll see a lot of shows that are happening. So people come in into the motoring fraternity through that area, and then they come in and the racing is in 8 or 9 different categories. So you can start at the lower end and you can work your way up to the top. And You don't need to start right at the top end of the off-road that's true. racing. And the good thing is कि अब मीडिया बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है मोटर स्पोर्ट्स को. ये लोग पहले चुपचाप ये सब काम हो रहा था, and I know that you started in late 80s. तो अब जो न्यू कमर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, who want to do what you're doing, एक तो उनको रोड पे रेसिंग नहीं करनी चाहिए first of all, but you know what can they do? Do they need to have a fancy car? I mean, is there a cheaper way to do this or what? I just told you, सबसे पहली चीज़ तो you talked about media. It's made a huge change. We started racing in the late 80s. और अक्सर हम डेजर्ट में कहते थे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, right? But once the media came in, the money started coming in, the sponsors started coming in, and now you see a lot of cars. Even in a time like COVID, we had something like 70 cars at the Thal rally last weekend, and it's very encouraging. जब media support करती है, media promote करती है, youngsters get encouraged, they come in. And there's small categories where you can even come in a Jimny, you can come in a small Suzuki Jeep, and you can race. You don't necessarily need to have a 7-figure car or an 8-figure car. You can come in with a small, low-end off-road racing car. You can come in with a small classic car. You can come in with a regular small car, an old Civic or a Corolla, and do it up a little bit and do circuit racing or autocrossing once they start again. So it's not necessarily a big money's game, but yes, it's an expensive sport, expensive hobby across every genre. Okay, and I wish you all the best. And you're still doing it, right? I'm doing it very much. And I heard that you're a banker by day and a off-road rally champion by night. So we've represented Pakistan in international racing. We've raced for Pakistan with multiple countries in professional sport, even though we were an amateur team. So as some of these other participants said, support needs to be forthcoming. We need to have a school. Somebody like us, we've done it through our own resources for a whole lifetime. But if you need to harness talent, you need to have a school, you need to have the ability to bring it in. There are a lot of young ladies coming. Maham Shiraz is a young girl who is supposed to join us today. Yes, she is. And she was the first girl to come on the podium at the age of 19. So we have young girls who are racing now. We have Trishna Patel, who's a seasoned old racer. Salma Khan just won the race there. So there are a lot of females who are coming in. There are a lot of youngsters who are coming in. It's a sport which is growing. Definitely. Whether it's classic cars or whether it's off-road racing. Chale, so we won't call it a rich man's sport, or we might as well. But thank you so much, everybody. Samar, Abdul Shakoor, Asad, and Ghazaffar Aka, thank you so much for joining us. Before you guys go, we want to take a group photo with you, so that we know that you were here, okay? So we'll ask Sameer to come to the stage, and Rasif Vijay, just come for a group picture if you guys are around. Yes? Okay, please, before you guys go.